इंदौर में मेट्रो में अनियमितता को लेकर लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। तो लव जिहाद का शिकार हुए शुभम गोस्वामी ने अब घर वापसी कर ली है। सीहोर में प्याज के कम दाम को लेकर किसान परेशान है, तो छतरपुर में खाद की किल्लत को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। और भी आपके मध्य प्रदेश के शहर में क्या कुछ हुआ है, आपके ही शहर के रिपोर्टर इसकी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए इन रिपोर्ट में। इंदौर शहर कांग्रेस का यहां पर एक बड़ा आंदोलन और प्रदर्शन यहां पर चल रहा है। इंदौर कलेक्टर ऑफिस को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहां पर घेराव किया है। इंदौर में युवा कांग्रेस ने मेट्रो अनियमितता और बढ़ते अपराध को लेकर हल्ला बोल किया है। इस दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे। युवा कांग्रेस का कहना है कि मेट्रो प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई है और शहर में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन स्थिति को संभालने में नाकाम है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग भी की। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर प्रवेश करने की भी कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा था। शहर की स्थिति जो है वो यहाँ पर बदहाल कर दी गई है। शहर कांग्रेस चिंटू चौक से भी अध्यक्ष जो है वो चिंटू चौक से भी यहाँ पर मौजूद है। एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी जो है वो यहाँ पर कर रही है कि जल्द से जल्द जो व्यवस्थाएं हैं शहर में वो यहाँ पर ठीक करी जा सके। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अक्षत मिश्रा, विस्तार न्यूज इंदौर। आइए, संतोष वर्मा के विवादित बयान पर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। वहीं भोपाल से लेकर दिल्ली तक सभी लोग संतोष वर्मा के विवादित बयान की आलोचना करते दिखाई दे रहा है। विवादित बयान मामले में आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को नोटिस मिल चुका है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। संतोष कुमार वर्मा को 26 नवंबर को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा था। 8 दिन बाद संतोष वर्मा ने जवाब दिया है और अब नोटिस देने के बाद 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बेटियों को लेकर बयान देने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पर एक्शन नहीं हुआ है। विभाग अभी भी उनके जवाब का परीक्षण कर रहा है, जिसके बाद इसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भेजा जाएगा, जहां अंतिम फैसला लिया जाएगा। संतोष वर्मा के विवादित बयान को लेकर लगातार आलोचना देखने को मिल रही है। नेता अधिकारी सभी वर्ग लगातार संतोष वर्मा के विवादित बयान की आलोचना करते दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि सरकार कब तक इस विवादित बयान पर कार्रवाई करती है। राजधानी भोपाल में एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है। इस बार कोई युवती नहीं बल्कि एक युवक को मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ा। हालांकि युवक की अब घर वापसी कराई गई है। पहले अमन खान बन चुके युवक अब फिर से शुभम गोस्वामी बने हैं। शुभम गोस्वामी है जिसे एक मुस्लिम युवती से प्यार करने की सजा धर्मांतरण के रूप में मिली थी। लड़की के परिवार ने उसे जबरन इस्लाम कबूल करवाया, कर्नाटक ले जाकर जमात में शामिल कराया और गौ मांस खाने के लिए मजबूर भी किया। विरोध करने पर 3 साल तक मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना भी दी, लेकिन अब अमन खान की घर वापसी हो गई है। बताते चले कि गुफा मंदिर परिसर में शुरू हुए शुद्धिकरण कार्यक्रम में पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मुंडन संस्कार, हवन पूजन और गंगा जल स्नान कराया। इसके बाद शुभम को हिंदू धर्म की दीक्षा भी दी गई। वैसे तो शुभम गोस्वामी की घर वापसी हो गई है, लेकिन सवाल एक सबसे ज़्यादा बरकरार यही है कि मध्य प्रदेश पे लगातार लव जिहाद के मामले सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में विश्वास सारंग ने कहा है कि मध्य प्रदेश में इस तरीके के अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस मामले में भी 3 आरोपियों को फिलहाल जेल में बंद किया गया है। कैमरामैन नागेंद्र के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। एसआईआर का मुद्दा लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। जगह जगह कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज इंदौर में एसआईआर में लापरवाही को लेकर कांग्रेस ने जमकर हल्ला बोल किया। ये तस्वीर देखिए, मतदाता सूची के सत्यापन से जुड़ी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने जमकर बवाल काटा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के पीछे सरकार की राजनीतिक मंशा है, इसलिए पूरे मामले की पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि एसआईआर के बाद 5,68,000 मतदाता गायब पाए गए, जिसकी पारदर्शिता के साथ जांच होनी चाहिए। इस दौरान कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कांग्रेस का ये प्रदर्शन देशव्यापी है। जिन तथ्यों को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरी है, अब देखना ये हो जाता है कि आखिर इसका असर मध्य प्रदेश की राजनीति पर क्या पड़ता है।
छतरपुर जिले के बमीठा में खाद की किल्लत को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। किसानों ने सड़कों पर आकर चक्का जाम कर दिया और इसी सड़क से कुछ देर बाद सीएम को गुजरना था। निश्चित तौर पर प्रशासन और पुलिस इस मामले को देखते हुए अलर्ट हो गया था। छतरपुर जिले के बमीठा में खाद की कमी से किसानों का आज सड़क पर चक्का जाम देखा गया। किसान सड़क के बीच इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे और उन्होंने मांग की है कि उनको तुरंत खाद मुहैया कराया जाए। किसानों के अचानक जाम लगने के बाद हाईवे पर लंबी लंबी कतारें लग गईं। सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर इसी रास्ते से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का काफिला कुछ देर बाद यहाँ से गुजरना था। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने किसानों को समझाया और इसके बाद जाम खुलवाया। प्रशासन की समझाइश के बाद किसानों ने अब चक्का जाम खोला। उनकी जो मांग थी कि उनको जल्द खाद मुहैया कराया जाए क्योंकि अभी उनको यूरिया की किल्लत है। प्रशासन ने उनकी मांगें सुनी और इसके बाद उनको जल्द खाद उपलब्ध कराने की बात कही। छतरपुर से विस्तार न्यूज के लिए सुबोध त्रिपाठी। बड़वानी जिले के पांसेमल विकासखंड से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पिपरानी के शासकीय जनजाति आश्रम से करीब 40 बच्चे शिकायत लेकर विकासखंड शिक्षा अधिकारी से मिलने के लिए निकल गए। बड़वानी जिले के पानसेमल में आज सुबह 40 बच्चे करीब 8 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकल पड़े। बच्चों का आरोप है कि आश्रम के चपरासी और अधीक्षक उनसे दुर्व्यवहार करते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और गाली गलौज भी करते हैं। इतना ही नहीं, जब बच्चे बेहतर सुविधाओं या भोजन की मांग करते हैं तो उन्हें डांट फटकार और धमकियां दी जाती है। बच्चों के मुताबिक कई बार उन्हें भरपेट भोजन तक नहीं मिल पाता। सूचना मिलते ही पानसेमल के नायब तहसीलदार राजाराम रानाड़े मौके पर पहुंचे। उन्होंने बच्चों को रोका, उनकी समस्याएं सुनी और कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रशासन की समझाइश के बाद फिलहाल बच्चे आश्रम वापस लौट चुके हैं। वहीं तहसीलदार को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही गई है। वहीं अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले को लेकर कितनी गंभीरता दिखाता है। बड़वानी से विस्तार न्यूज के लिए सचिन राठौर। हॉस्पिटल के जिस सामने राजपूत मेडिकल में जहां उस समय पर अफरा तफरी सुबह में मच गई, जहां जब सुबह शटर खोला तो उसमें आग लगी हुई थी। जहां देखने को मिला कि जो राजपूत मेडिकल है, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि राजपूत मेडिकल में भीषण आग लगी कि लोग दिखाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। सीधी जिले में आज सुबह 4:30 बजे जिला चिकित्सालय के सामने स्थित राजपूत मेडिकल स्टोर से धुआं निकलता देखा गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग इतनी तीव्र थी कि मेडिकल स्टोर में रखी करोड़ों की दवाइयां और सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। फायर टीम के अनुसार अंदर का अधिकांश हिस्सा को नुकसान पहुंचा है, जिससे मेडिकल स्टोर में काफी नुकसान भी हुआ है। ऐसे में किसी के भी परिवार के ऊपर इतनी बड़ी आफत टूटेगी जिसकी जीवन रोटी जुड़ी हुई है, तो ऐसे में अब देखना होगा कि इस पर क्या कार्रवाई होगी और इनको कितना मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाएगा। बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ शरद गौतम, सीधी। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से एक मर्मार्मिक तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां प्याज के दाम इतने नीचे गिर गए हैं कि किसान उसे मंडी में बेचने के बजाय उसे मुफ्त में बांटने को मजबूर हैं। सीहोर के ग्राम चंदेरी में गुरुवार को किसानों ने ऐसा दृश्य पेश किया जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। प्याज के दाम गिरने से परेशान किसानों ने हाईवे पर राहगीरों को रोक कर प्याज 10 रुपये कट्टी यानी करीब 40 पैसे किलो बेची। किसानों का कहना है कि इतने कम दाम पर भाड़ा भी नहीं निकल रहा, बाकी मेहनत लागत सब घाटे में जा रहा है। कई किसान मजबूरी में प्याज मंडी में फेंक चुके हैं। किसी ने सड़कों पर बोरी खाली कर दी तो किसी ने गांव के बाहर नाले में प्याज का ढेर लगा दिया। किसानों का कहना है कि जब दाम ही नहीं मिल रहे तो इसे उठाकर ले जाने का क्या मतलब। ऐसे में क्षेत्र के किसानों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपील की है कि किसानों की प्याज की फसल को भावांतर योजना में खरीदा जाए और जिन किसानों को नुकसान हुआ है उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए। कैमरामैन अनुज के साथ अक्षय शर्मा, विस्तार न्यूज, सीहोर।